देख रहे हैं टीवी एनआरआई और एनआरआई भक्ति और मैं हूं आपके साथ हिना। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित बलविंदर जी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज नवरात्रि का पहला शुभ दिन है। तो पंडित बलविंदर जी हमें बताएंगे कि आज नवरात्रों की क्या महत्वता है। सबसे पहले तो पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। सारियानु नमस्कार। जी सारी जी पंडित जी, मामा जैसे आप जानते हैं कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइए कि नवरात्रों की क्या महत्वता है। जी, सबसे पहले मैं सारी माताओं बहनों बच्चों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जी नवरात्र जो हैं साल में 3 बार होते हैं। एक चैत्र के महीने में आता है, जी दूसरा एक भादो के महीने में आता है जिसको गुप्त नवरात्रि बोलते हैं, और तीसरा ये जो है शरद महीने शरद ऋतु के प्रारंभ में आता है। तो नवरात्रि जो हैं भगवती दुर्गा की उपासना आराधना के लिए मनाया जाता है। जिस पर भगवती की कृपा हो गई उसके लिए इस दुनिया में जीते जी सब कुछ सुलभ है। जी उसके जीवन में किसी तरह का कष्ट, कोई तकलीफ, कोई बाधा नहीं रह जाती है। माता जी का ये व्रत करने से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। मैं सभी जनता जनार्दन को बताना चाहूँगा कि कलश स्थापन किया जाता है और जो शुभ मुहूर्त है 7:30 बजे के बाद, सुबह 7:30 बजे के बाद आप कभी भी किसी पंडित को रख करके कलश स्थापित करा सकते हैं। और यह अवधि 1:45 बजे तक है। दिन में 1:45 बजे तक आप सुबह 7:30 बजे के बाद, 7:30 से पहले कलश स्थापन नहीं कराना है। 7:30 बजे के बाद जब कराइए और 1:45 बजे तक कराइए किसी पंडित को रख करके। पंडित तो जी, ये इसका जैसे कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि वो अपने इस दिन की शुरुआत किस विधि के साथ कर सकते हैं। नवरात्रि के दिन जो लोग व्रत रखते हैं उनको नमक इत्यादि का त्याग करना चाहिए। माता जी का व्रत रखना चाहिए। एक समय अन्न अगर ग्रहण करना चाहते हैं तो एक समय अन्न ग्रहण कर सकते हैं, वो भी शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। अन्यथा फलाहार लेकर के रह सकते हैं। जी कुछ लोग शुरुआत का व्रत करते हैं और अंतिम व्रत करते हैं, और कुछ लोग सारी नवरात्र के जितने भी व्रत होते हैं 9 दिन वो करते हैं। तो जो लोग नवरात्र का व्रत करते हैं उन्हें नमक या अन्न इत्यादि का इस्तेमाल से बचना करना चाहिए। और अगर अन्न खाए बिना नहीं रहा जाता तो शाम के समय सूरज ढलने से पहले एक बार अन्न ले सकते हैं। जी पंडित जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि कुछ लोग पहला व्रत रखते हैं और कुछ लोग लास्ट जो है आखिरी दिन में अपना व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं यानी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कई जोड़े जो होते हैं जिन्हें हम कपल्स भी कह देते हैं, वो भी व्रत एक जोड़े के रूप में रखते हैं ना। तो मैं आपको से पूछना चाहती हूँ कि आप उन्हें बताएं कि क्या इसकी महत्वता है उपवास की, और उन्हें किस तरीके से अपने व्रत को रखना चाहिए, खास करके कपल्स के लिए। कपल्स जो व्रत रखते हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पति पत्नी दोनों जो मिल करके माता जी की आराधना करते हैं। माता के बगैर इस दुनिया की कल्पना करना बेमानी है। जी हम सभी माता के संतान हैं, और ये जो हम माता जी की पूजा करते हैं, जी जगदम्बा की, जो जगत की जननी है, जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है, उसकी आराधना है। ये आराधना करने से अगर कोई कपल करता है तो उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, माता जी की कृपा रहती है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है जो कपल ऐसा करते हैं तो वो दीर्घायु होते हैं। उनके जीवन में बाल बच्चों की संतति की इच्छा अनुसार उनकी कामना पूरी होती है, जी और रोग इत्यादि या दुर्घटना इत्यादि के चपेटे में नहीं आते, इससे वो बच जाते हैं। जी तो पंडित जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि इसमें उपवास रखने की कोई विधि होती है कि किस तरीके से उन्हें उपवास रखना चाहिए। उपवास रखने की इसमें अलग अलग भक्तों की अलग अलग तरह की है। जैसे कुछ लोग फलाहार करते हैं, जी
फलाहार करके 9 दिन रहते हैं, अन्न नहीं खाते, नमक नहीं खाते, सिर्फ फलाहारी रहते हैं। कुछ लोग ऐसे व्रत भी करते हैं कि सिर्फ जल पी के रहते हैं 9। हाँ तो जी। मैं इसकी अनुशंसा नहीं करता कि आप 9 दिन जल पी करके रहिए, क्योंकि यह हठ योग हो गया। भगवान या हमारे शास्त्र कभी भी ऐसा नहीं कहते कि आप इस तरह से व्रत करो कि आप बीमार हो जाए। जी व्रत करने का सिर्फ एक मतलब यह है कि अपने मन बहुत चलायमान है, मन को नियंत्रित करके भगवान की आराधना में लगाया जाए, परमात्मा की, भगवती की आराधना में लगाया जाए। तो इसके लिए भोजन अगर हल्का हो, अल्पाहार हो और सात्विक हो, तो भगवान की भक्ति में मन लगता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस कार्य में मन लग जाता है, वो निसंदेह ही कार्य सुंदर होता है, उसका फल भी मिलना जी बिल्कुल अवश्य हो जाता है, लाजमी हो जाता है। जी। तो इसलिए काया की शुद्धि के लिए व्रत रखा जाता है। इसमें हल्का आहार लेने से, हल्का भोजन लेने से, सात्विक भोजन लेने से मन पे नियंत्रण रहता है और माता जी का निसंदेह रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है, वरदान प्राप्त होता है। जी, और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। हाँ जी। तो जी पंडित जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि 9 नवरात्रे होते हैं ना, तो 9 नवरात्रों का अपना अलग अलग महत्व है, ये भी हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। नवरात्रों का महत्व तो एक ही है, लेकिन ये 9 दिन में कहा गया है कि 9 दुर्गा प्राकृतिक रूप से दुर्गा जी के 9 रूप हैं। पहला रूप है शैलपुत्री, दूसरा रूप है माता ब्रह्मचारिणी का, और तीसरा रूप जो है वो चंद्रघंटा माता का है। रूप स्कंद माता का है और छठा रूप जो है कात्यायनी भगवती का है। सातवां रूप जो है कालरात्रि का है और आठवां रूप महागौरी का है और नौवां रूप जो है सिद्धिदात्री का है। ये प्राकृतिक रूप से दुर्गा जी की 9 मूर्तियां कही गई हैं। मूर्ति मतलब शरीर धारण करना। तो माता जी ने एक आदि शक्ति भवानी ने 9 रूप धारण किए, जिसका आपको मैंने अभी वर्णन किया कि प्रथम रूप ब्रह्मचारिणी। तो ये 9 रूप हैं। आप देखेंगे कि स्कूल के अंदर बच्चों को नेचुरल नंबर्स पढ़ाए जाते हैं। सवाल किया जाता है कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर, तो उसका सही जवाब है कि 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके बाद कोई संख्या नहीं होती है। 9 के बाद कोई भी संख्या नहीं होती। अगर हम 9 के बाद कोई संख्या लिखते हैं तो उसमें फिर से रिपीट करना पड़ता है 1 और उसके बाद 0, 10 है। प्रथम संख्या यूज हो गई और 0 आ गया। तो प्राकृतिक रूप से माता जी की जो शक्तियां हैं आदि शक्ति भवानी की, ये 9 ही है। 9 पूर्ण संख्या है और ये जो है आराधना करना, ये जो मेरा कहने का तात्पर्य कतई ये नहीं है कि 9 नेचुरल नंबर जो हैं जो गणित के अंदर हम पढ़ते हैं वही माता जी का रूप है। संकेत करते हैं कि प्रकृति जो जिससे हम उत्पन्न हुए हैं वो 9 की संख्या पे जाके समाप्त हो जाती है। इसके आगे कुछ है नहीं, 9 के आगे कोई भी संख्या नहीं है। 9 ही पूर्ण संख्या है। तो माता जी का 9 रूप है और 10वां दिन जो होता है विजयदशमी होती है। इसमें 9 दिन में 9 रूपों का पूजा करने से संपूर्ण भगवती आदिशक्ति भवानी की पूजा हो जाती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए नवरात्रों का व्रत करने वाले बड़े भाग्यशाली होते हैं, जिनके जीवन में किसी भी तरह का कोई कष्ट है, तकलीफ है, रोग से ग्रसित हैं, धन संपदा इत्यादि या दरिद्रता से बेचैन हैं। मैं उनको सुझाव देना चाहूंगा कि आप एक बार महामाई का व्रत करके देखिए, आपके जीवन के सारे अशुभ और कलेश मिट जाएंगे, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आपके स्थापित हो जाएगी। कल से हाँ जी बोलिए। हाँ जी। तो पंडित जी मैं आप पूछना चाहती हूँ कि जैसे कुछ पूजन करते हैं और अष्टमी पूजन करते हैं। हाँ जी। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो लोग नौवे पूजन करते हैं तो उसका क्या महत्व है, उन दोनों में क्या लाभदायक है, ये भी जरूर बताएं। ऐसा है कि कोई भी काम पहले शुरू किया जाता है तो थोड़े से शुरू करना चाहिए।
आप अचानक 9 दिन का व्रत करोगे, आपको आदत नहीं है, जी तो आपके बीमार हो जाने का या कोई शारीरिक डिफिकल्टी पैदा होने का खतरा रहता है। तो ये मतलब एक सामाजिक रूप से भी आप पहला दिन का व्रत कीजिए, शुरू कर रहे हैं तो पहले दिन का व्रत कीजिए, फिर लास्ट वाला व्रत कर लीजिए। आप अगर कर सकते हैं का व्रत कीजिए। आप जितनी मात्रा में भी, जिस तरह भी के समक्ष नतमस्तक होते हैं, आपको आशीर्वाद मिलता है। प्रश्न है सिर्फ आपके हृदय की सफाई की, आप कितने भाव से, किस भाव से माता जी का पूजन कर रहे हैं, वो भाव प्रथम होता है। तो इस भाव को शुद्ध करने के लिए व्रत रखना होता है। अन्न नहीं खाने से कायिक शुद्धि होती है, मानसिक शुद्धि होती है, और माता जी का जय माता जी कहने से हो जाती है, यानी बोलने की, वाणी की शुद्धि हो जाती है। माता जी का व्रत रखने से आपने देखा है हिंदुस्तान की संस्कृति के अंदर सबसे ज्यादा स्त्री को स्थान दिया गया है। स्त्री जो है सबसे ऊंचा स्थान है। स्त्री के बगैर इस संसार की कल्पना नहीं की जा सकती। दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ये लोग अभी नया भी मदर्स डे निकाले हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान का मदर्स डे ही है। जो नराते हैं वो हिंदुस्तान का मदर्स डे है। ये माता जी का ही स्वरूप है। और आप ये जानिए कि आपके माता जी दुर्गा जी हैं और आपके पिताजी शिव जी हैं। देखने का दृष्टि चाहिए। अगर आप अपने माता पिता को माता पार्वती और शिव का स्वरूप मान करके उनका पूजा करें, उनका आरती करें, तो आप साक्षात महामाई का और साक्षात भोले शंकर का आप पूजा कर रहे हैं। भगवान भोले शंकर साक्षात अपने माता पिता के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो व्रत रखने से अपनी शारीरिक, मानसिक, वाचिक और कायिक शुद्धि होती है और महामाई की कृपा प्राप्त होती है। जी जी पंडित जी, मेरा प्रश्न आपसे ये था कि कुछ लोग भोजन करते हैं, कुछ लोग क्या हाँ जी, हेलो। मेरा आपसे पंडित जी प्रश्न ये था कि कुछ लोग भोजन करते हैं तो कुछ लोग अष्टमी भोजन करते हैं, तो इन दोनों आवाज का क्या आपका प्रश्न ठीक से सुन नहीं रहा है मुझको, ये थोड़ी ज्यादा डिफिकल्टी लाभदायक कौन सा है? आप लगभग लगता है कि आप पूछ रहे हैं कुछ लोग शुरू के व्रत रखते हैं और अंत का, और कुछ लोग सारे रखते हैं, दोनों में अंतर अष्टमी होती है और नौवीं होती है ना, तो नौवीं के दिन भी कुछ लोग पूजन करते हैं कंजका का, और अष्टमी के दिन कुछ लोग कंजका का पूजन करते हैं। तो मैंने आपसे ये पूछा कि कौन सा ज्यादा लाभदायक है? एक बार अपना सवाल फिर से पूछिए। जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोग नौवीं के दिन अपनी कंजका का पूजन करते हैं और कुछ लोग अष्टमी के दिन कंजका पूजन करते हैं। तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि इन दोनों में से ज्यादा लाभदायक कौन सा है? दोनों ही लाभदायक हैं, किसी को ज्यादा या कम नहीं कहा जा सकता। माता जी की आंख खुल जाने के बाद, सप्तमी के दिन माता जी की आंख खुल जाती है, आंख बंद, नेत्र बंद रहते हैं, ठीक है। सप्तमी के दिन माता जी का आंख खुल जाता है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार अगर आपको कोई जरूरी है तो आप सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 3 दिनों में जिस दिन भी आप कंजका खिला लें। लेकिन उसके बाद जो 9 दिन का व्रत, जिन्होंने 9 दिन का व्रत का संकल्प लिया है, वो 9 दिन तक व्रत जरूर रखेंगे। कंजका चाहे सप्तमी को खिला लें, चाहे अष्टमी को खिला लें, चाहे नवमी को खिला लें, लेकिन व्रत 9 दिन का उनको करना ही होता है। तो दर्शकों को अब पता चल ही गया होगा कि हमारे पंडित जी ने कहा कि जो लोग संकल्प ले लेते हैं कि उन्होंने 9 नवरात्रों का व्रत रखना है, तो उन्हें रखना ही पड़ेगा, चाहे वो नौवीं को अपनी कंजकों का पूजन करे, चाहे वो अष्टमी को। तो पंडित जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आज नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है, तो कई लोग जो है, कई लोग क्या, सभी ही मतलब हमारे हिंदू धर्म में खेतरी अपने घरों में बीजते हैं, इसके पीछे क्या महत्व है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। जी हाँ, आप जो खेतरी बोलते हैं, जिसको जौ कहा जाता है, जौ बोया जाता है। जौ बीजने का मतलब है कि कलश स्थापन किया जाता है धान्य के ऊपर। धान्य सप्त धान्य होते हैं। सप्त धान्य में आपको धान, गेहूं, चना, उड़द इत्यादि आते हैं। 7 तरह के अनाज जो होते हैं। तो हम लोग जौ का प्रयोग करते हैं, खेतरी के, जिसका आप कहते हैं खेतरी बोलते हैं। तो उसका मतलब ये है कि वो एक तरह की फसल है, और आपने जो व्रत किया है, कलश स्थापन किया, उस फसल देख करके, उस फसल के पैदावार को देखने से अनुमान लग जाता है कि आप कितने % सक्सेसफुल रहे हैं। कई जगह ऐसा होता है कि आप खेतरी बो देते हैं लेकिन उसमें उपज नहीं आती है,
तो इसका मतलब यह है कि आपको आर्थिक लाभ कम होने वाला है इस साल के। एक साल तक का ये सूचना होता है, खेती जो बोया जाता है, अगर बढ़िया उपज होती है तो समझिए कि आप साल भर तक आपकी आय जो है बढ़िया रहेगी, हर तरफ हर फ्रंट पर आप विजयी रहेंगे। अगर कुछ कम उगता है तो उसका सिर्फ एक मतलब है कि थोड़ी सी आपको परेशानियां रहेंगी। पंडित जी, खेती बीजने की भी कोई विधि होती है? जैसे सुबह सुबह नवरात्रों के दिन जो बीजते हैं, तो इसकी भी कोई विधि होती है? बिल्कुल, पंडित को तो रख आप करके हमारे दर्शकों को बताएं। ब्राह्मण को रख करके ये सारा कलश स्थापन कराना चाहिए। उसी के अंदर ये जौ बोया जाता है, बीजा जाता, खेती बीजा जाता है। ब्राह्मण के, अगर आपको स्वयं नहीं मालूम है, स्वयं मालूम है और व्रत रखते हैं तो आप स्वयं भी कर सकते हैं कैसे बीजा जाए। अगर आपको नहीं मालूम है कि कैसे बीजा जाता है तो किसी ब्राह्मण को रख करके ये सारा काम संपादित करना चाहिए। ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए और विधिवत कलश स्थापन करके व्रत लेना चाहिए। और जहां कलश रखा गया है, सुबह शाम, जैसे घर में आए हो किसी मेहमान का आप आवभगत करते हैं, दोनों टाइम नाश्ता चाय इत्यादि का पूछते हैं, तो ऐसे ही सुबह शाम आरती जरूर होनी चाहिए। कलश के समक्ष माता जी की आरती होनी चाहिए, धूप अगरबत्ती जलाना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, कपूर जलाना चाहिए और माता जी का भोग लगाना चाहिए। पंडित जी, जैसे कंजकों को, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन रहे हैं। पंडित जी, जैसे कि नवरात्रों के आखिरी दिन कंजका पूजन किया जाता है, तो लड़कियों की भी कोई एक उम्र तय होती है कि इस उम्र से लेके इस उम्र तक की लड़की को ही कंजक के रूप में पूजा जाता है? वैसे तो जो भी कुंवारी लड़की है वो कंजक ही है जी। लेकिन शुद्ध कंजक वो होती है जो रजस्वला ना हो। जी जी। अगर अगर आपको संख्या में कोई कमी होती है तो कोई 20 साल की भी है, 21 साल की भी लड़की है, कुंवारी है, तो उसके आप पैर पूज सकते हैं, क्योंकि कंजक पूजने का मतलब कुंवारी पूजन होता है। जी। माता जी का स्वरूप मान करके लड़कियों के, अगर 20-21 साल की भी है, अगर कोई आपको छोटा कंजक नहीं मिलता है तो उसको ले सकते हैं, लेकिन जो रजस्वला ना हो वही शुद्ध कंजक माना जाता है। जी जी, कुछ लोग नवरात्रों में प्याज जो है, प्याज या लहसुन का सेवन नहीं करते ना, तो उसके बारे में कुछ बताएं हमें। वैष्णव हैं वो लोग, और बहुत अच्छा है जो लोग लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं, उनकी विचारधारा वैष्णव है, दैवी संपदा है उनके पास। और मैं कहना चाहूंगा कि उनके जीवन में निसंदेह ही सुख शांति बनी रहेगी, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाओगे अन्न वैसा बन जाएगा मन, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ जाएगा रंग। तो मतलब आप भी यही कहना चाहते हैं कि नवरात्रों में जो प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए ना? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा है कि माता जी का व्रत जो है बहुत तरह के लोग करते हैं, तांत्रिक, मांत्रिक, वाम मार्गी, जो ओझा गुनी का काम करते हैं, जो किया कराया काम करते हैं, इस तरह का कुछ काम करते हैं जिनको वाम मार्गी कहा जाता है, टोने टोटके वाले, वो लोग भी करते हैं, लेकिन उनका भोजन शुद्ध नहीं होता है, वो शमशान में जाकर के पूजा करते हैं। तो जिस तरह से पूजा करते हैं उस तरह से माता जी उनको आशीर्वाद देती हैं और उसका फल मिलता है। लेकिन गृहस्थ के लिए निसंदेह ही लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माता जी का एकदम वैष्णव बन करके, सात्विक बन करके पूजन करना चाहिए, और ऐसा करने पर माता जी की कृपा अवश्यमेव प्राप्त होती है। पंडित जी, जैसे नवरात्रों के आखिर के दिन में कंजकों का पूजन किया जाता है, तो कई लोग जो हैं वो कंजकों को मेहंदी लगाते हैं और कहते हैं कि ये एक बहुत ही शुभ कार्य है जो कंजकों के साथ हम करते हैं, कि उनके हाथों में या पैरों में मेहंदी लगाते हैं, तो इससे काफी शुभ माना जाता है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? तो माता जी का पूजा करना होता है, माता जी के पैरों में आप लगाते हो, कंजका जो है माता जी का स्वरूप है, और भविष्य में वो जाकर के फिर माँ बनेगी ही। तो आपको जैसे बताया कि आपकी माता जी ही असली दुर्गा जी हैं और आपके पिताजी ही असली शिव जी हैं, वही माता पार्वती और शिव के रूप हैं, उन्हीं को आप शिव पार्वती मान करके पूजा कीजिए, साक्षात ही आपके घर में है, और भगवान अदृश्य रूप से भी दिव्य देह में भी विराजमान रहते हैं। तो वो दर्शन जो है, भगवती का दिव्य दर्शन या भोले बाबा का दिव्य दर्शन जो है, बिरले पुरुषों को होता है। आम जनता
कि अपने माता पिता को ही शिव और पार्वती मान करके पूजा करें। नवरात्र में आपने कलश रखा है, बहुत अच्छा किया, व्रत रखा है, बहुत अच्छा किया, लेकिन मन में ये भी होना चाहिए कि शिव और पार्वती की जोड़ी है और आप उनके फल स्वरूप यहाँ इस धरती पर विराजमान हैं। आप अपने आप को गणेश कार्तिकेय मान सकते हैं, जैसे माता पार्वती और शिव जी के गणेश और कार्तिकेय पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, उसी तरह से आप अपने माता पिता के पुत्र और पुत्रियां हैं इस संसार के अंदर, और आपके माता पिता ही आपके लिए शिव पार्वती हैं। जी, तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को आपने बताया कि नवरात्रों की क्या महत्वता है। तो हम भी यही आस करते हैं कि हमारे दर्शकों को आज के नवरात्रों के महत्व के बारे में पता चल चुका होगा और वो अपने शुभ दिन की शुरुआत जो पंडित जी ने विधि बताई उसी तरीके से करेंगे। तो हम दोबारा हाजिर होंगे कुछ नया शो लेके, जो भी कुछ त्योहार आ रहे हैं उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। तब तक देखते रहे हैं टीवी एनआरआई और एनआरआई भक्ति।